उनके भाई ने ऐसा क्यों किया। वो चीखें मार मार कर यही बात कह रही थीं कि आखिर भाई को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वह अपना परिवार भूल गए और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। उधर पुलिस की भी पड़ताल अभी जारी थी। उसने राकेश का मोबाइल जब्त किया, उसके सारे चैट, उसकी वीडियो कॉल और इसके अलावा जो भी फुटेज थे वो खंगाल रही थी। लेकिन पुलिस की शक की सुई अभी भी उस लड़की पर टिकी थी, क्योंकि राकेश ने ख़त में उस लड़की का जिक्र किया था। वहीं पुलिस अब पूरी तरह से अनुमान लगा चुकी थी कि लड़के ने आत्महत्या उस युवती के लिए ही की है। क्या वाकई उस लड़की ने राकेश को धोखा दिया या राकेश का प्यार उसके जुनून में बदल चुका था। आरा का कमरा नंबर 14 अभी खाली है, पंखा वही है, लेकिन वहाँ की दीवारें और वहाँ का कोना कोना अभी भी यही सवाल पूछ रहा है। राकेश की मोहब्बत एक कहानी नहीं बल्कि उन तमाम नौजवानों के लिए आईना है जो प्यार और टूटे रिश्ते के बीच अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।